नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम एग्ज़ाम का एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है। जी हाँ, एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। यूपीएससी के ऑफ़िशियल साइट से लिया गया एक लिंक है। जी हाँ, यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो 27th ऑफ जुलाई को जो नोटिफ़िकेशन आया था, जिसकी लास्ट डेट 14th ऑफ अगस्त थी फॉर्म फिल अप करने की, सिस्टम असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम का जो एग्ज़ाम है, उसकी डेट आ गई है। अलोंग विद दिस देयर इज़ वन मोर एग्ज़ाम विल बी देयर which advertisement number was 6 2025. It was published on 24th May 2025 और जो इसकी लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फिल की वो 12 जून थी। तो दोस्तों इन दोनों का ही एग्ज़ाम एक साथ होने वाला है। जी हाँ, और एग्ज़ाम की जो डेट है आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, 7 जून जो कि संडे है उसको होने वाली है और टाइम जो है वो 9:30 से 11:30 के बीच में होने वाला है फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द अबव मेंशन पोस्ट। जी हाँ, जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट है उन्हीं के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी लोगों को इसमें लेकर कन्फ्यूज़न है कि शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट कौन-कौन से होने वाले हैं, कब तक वो लिस्ट आने वाली है, तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी हिसाब से लेटेस्ट नोटिफिकेशंस भी आपके पास आते रहें। So those candidates shortlisted in combined RT and fulfill the eligibility conditions for the post will be called for the interview। जी हाँ, जो कि RT यानी कि जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सेंटर ऑफ टेस्ट स्कीम एंड सिलेबस जो है वो इस प्रकार दिए गए हैं। तो दोस्तों ये मैं चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने ये पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ मेरे पिछले वीडियोज़ में, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर है, जो कि मैंने स्कीम ऑफ टेस्ट मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था। वहाँ पे भी मैंने आपको कहा था कि जो टेस्ट होगा वो 2 घंटे का रहने वाला है, 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे और जो मीडियम होगा वो इंग्लिश में होने वाला है। एवरी पेनल्टी होने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है? और देयर विल बी अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं होने वाली है। तो वही यहाँ पे आज यूपीएससी की तरफ से वेरीफाई हो चुका है। ये चीज़ मैं आपको काफ़ी टाइम पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इवन सिलेबस की अगर बात करें तो जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है मोर और लेस सारा का सारा सिलेबस मैं आपको पहले ही कवर करा चुका हूँ मेरे डिफरेंट वीडियोज़ में। वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें मैंने पूरा क्लियर कट आपको बताया था कि क्या सिलेबस रहने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ पहले ही। तो डेफ़िनेट सी बात है, जो लोग काफ़ी टाइम से इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्लस एडवांटेज होने वाला है। बट हाँ, अभी भी आपको ऑलमोस्ट 7 अप्रैल आज है और ऑलमोस्ट 2 मंथ यानी 60 डेज़ का टाइम दिया गया है। तो आप डेफ़िनेट सी बात है आज भी जाके तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ है, बट ये है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एडवांटेज डेफ़िनेटली रहने वाला है। जो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि अभी भी लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हम शॉर्ट लिस्टिंग होंगे या नहीं होंगे। सिंपल सी बात मैं कहता हूँ कि देखिए यूपीएससी जो है उन्होंने एक रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, ठीक है? रिटन एग्ज़ाम अगर वो कंडक्ट करा रही है, तो वो आपको मोस्टली शॉर्टलिस्ट करने वाली है, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस अगर कोई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मिसमैच होता है या जो नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने माँगा था +2 ईयर्स या +3 ईयर्स का, तो अगर वो आपको मिसमैच होता है, तो मे बी एक चांस है कि आप एग्ज़ाम के लिए या रिटन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़ाई नहीं हो। बट मोर और लेस मोस्ट ऑफ द केसेस 95% या 99% स्टूडेंट जो है वो इस एग्ज़ाम के रिटन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़ाई होने वाले हैं, बिकॉज़ देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल दैट हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है? 45 वैकेंसीज़ है, जो अप्लाई की हैं वो अप्रॉक्सिमेटली 4500 के आसपास है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। तो डेफ़िनेट सी बात है कि एग्ज़ाम कराने के पीछे मोटिव ये है कि ताकि शॉर्टलिस्टिंग है वो ईज़िली की जा सके, ठीक है? और उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टिंग होंगे, उनके ऊपर ये सारे के सारे रूल अप्लाई होंगे, लाइक एज का, क्वालिफ़िकेशन का हो गया, एज का हो गया या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। वो सब चीज़ें जो हैं वो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स होने वाली है। तो आप बेफ़िक्र होकर आप तैयारी कीजिए और अगर इवन कोई बाय मिस्टेक अगर कोई शॉर्टलिस्ट नहीं भी होता है, तो भी डेफ़िनेटली दोस्तों ये जो तैयारी है आपको कहीं न कहीं किसी और एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली हेल्प करने वाली है। तो आप तैयारी अपनी करते रहिए, तैयारी में पीछे मत हटिए। जो जिस भी एरिया से हैं, लाइक दिल्ली वालों के लिए दिल्ली कोड यहाँ पे दिया गया है, इवन लखनऊ यूपी वालों के लिए कोड दिया गया है, जयपुर वालों के लिए दिया गया है। सो मोर और लेस जितने भी कैपिटल्स हैं इंडिया में उन सभी में ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। और जो एडमिट कार्ड होंगे दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया कि 1 वीक प्रायर टू द डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम, जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसके 1 वीक पहले ही दिया जाएगा। तो अगेन दोस्तों टाइम वेस्ट मत करिए कि आप कब तक आप वेट करेंगे, आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे या नहीं होंगे। आप अपनी तैयारी अभी से चालू रखिए और यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट है कि जो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा और जो इंटरव्यू होंगे उसका जो वेटेज है वो 75 और 25 होने वाला है। तो डेफिनेट सी बात है 75 मार्क्स जो है आपके
तो जो रिटन एग्ज़ाम है उसके रहने वाले हैं और 25 जो है वो इंटरव्यू का क्राइटेरिया रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा इंटरव्यू बेस्ड रहेगा, 75 मार्क्स आपके यहाँ पे भी काउंट होंगे, ठीक है। और जनरली ईडब्ल्यूएस के लिए 50 और अबव आपकी कट ऑफ मिनिमम रहनी चाहिए, ठीक है। और जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट कॉल होते हैं उनके लिए जो है सूटेबिलिटी जो है वो 50 से अबव होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 45, एससी एसटी के लिए 40 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर कोई है तो उनके लिए 40 एंड अबव हो सकती है। और किसी भी जो चेंज है एग्ज़ाम सेंटर का वो ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी हद पहले ही मैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और आज यूपीएससी की तरफ से भी वो की वही चीज़ें सेम रिपीट हुई है, चाहे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके हो, चाहे फिर सिलेबस को लेके हो। और मैं आने वाले दिनों में काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम से, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ लेके आने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे सैंपल आपको बता देता हूँ। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसमें कि वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ हो रही है। इफ़ ए नोड इज़ लोकेटेड एट इंडेक्स आई, व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ द राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड की इंडेक्स क्या होगी? सिंपल सी बात है, 2i+1 होगी यहाँ पे राइट चाइल्ड की केस में। रूट के केस में i/2 होती है, आपको पता ही होगा। लेफ्ट नोड के केस में 2i होती है और राइट के केस में 2i+1 होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसी टाइप से जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं एग्जाम में। बहुत ज़्यादा टफ ग्रेड लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं आएंगे, तो इस बात का भी दोस्तों आप याद रखिएगा। और सिलेबस आपको बता ही चुका हूँ, ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आप डिटेल सिलेबस भी जाके आप देख सकें वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्ट जाके इस साइट पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट करके मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड अगेन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।